दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि ट्रेडिंग में ज़्यादा नुकसान क्यों होता है? चाहे आपने कितना भी पढ़ाई की हो या अच्छे सेटअप्स चुने हों। असल में ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का खेल नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग मनी एंड मैनेजिंग योरसेल्फ। यानी असली जीत सिर्फ सही निर्णय लेने में नहीं, बल्कि अपने पैसे और अपने मन को सही तरीके से मैनेज करने में है। आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा वे ट्रेडिंग हैबिट्स जो आपकी पूंजी को हर हाल में सुरक्षित रखते हैं। ये वो आदतें हैं जो नए और प्रो ट्रेडर्स दोनों को लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकने और लगातार प्रॉफिट बनाने में मदद करती हैं। हम बात करेंगे कि कैसे सही रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग की आदतें आपकी कैपिटल को बचाती हैं। और हाँ, ये सब मैं मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के आधार पर समझाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हर ट्रेड आपके लिए एक मजबूत स्टेप बने और आपकी मेहनत का पैसा सुरक्षित रहे, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट बनाने का खेल नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही स्टॉक चुनना या परफेक्ट एंट्री लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। इसका मतलब है कि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। आप कभी भी 100% सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें डराए नहीं, बल्कि हमें स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड बनना सिखाती है। कैपिटल प्रोटेक्शन का असली मतलब यही है, अपने पैसे को ऐसे तरीके से मैनेज करना कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका नुकसान हमेशा कंट्रोल्ड रहे। जब हम अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं तो हमारा फोकस अक्सर प्रॉफिट पर होता है। हम सोचते हैं कि बस सही सिग्नल पकड़ना है और पैसा बना लेना है, लेकिन अगर हम इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे तो कभी कभी छोटे मिस्टेक्स भी हमारी पूरी कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, योर नंबर वन जॉब इज नॉट टू मेक मनी, इट इज टू प्रोटेक्ट द मनी यू ऑलरेडी हैव। यानी सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल यह है कि आपका ध्यान हमेशा कैपिटल बचाने पर होना चाहिए, प्रॉफिट बनाने पर नहीं। और यही शिफ्ट आपके माइंडसेट में डिसिप्लिन और पेशेंस लाता है। जब आप रिस्क के हिसाब से सोचना शुरू करते हैं तो हर ट्रेड के लिए आप अपने लॉसेस को पहले से डिफाइन कर लेते हैं। मार्केट का कोई भी मूव आपको डराए नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले से अपनी स्ट्रैटेजी और स्टॉप लॉस सेट कर लिया है। इसके साथ ही हमें यह समझना जरूरी है कि कैपिटल प्रोटेक्शन सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्किल है। जब हम अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं और हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखते हैं, तब हम इमोशनल ट्रेडिंग से बचते हैं। मार्क डगलस इसे इस तरह बताते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, You don't need to know what is going to happen next to make money। इसका मतलब है कि हम कभी भी नहीं जान सकते कि अगला कैंडल किस दिशा में जाएगा, लेकिन अगर हमने अपनी रिस्क, पोजीशन साइज और ट्रेडिंग प्लान पहले से तय कर लिया है तो हमारा फोकस सिर्फ रूल्स को फॉलो करने पर रहता है। यही फोकस और डिसिप्लिन हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। बहुत से ट्रेडर्स ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग में लॉसेस होना नेचुरल है। लॉसेस से डरना या उसे ओवर रिएक्ट करना कैपिटल को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है ताकि हम लॉसेस को न्यूट्रल तरीके से ले सकें। जब आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फियर और ग्रीड का कंट्रोल आपके हाथ में आता है। इस शिफ्ट का दूसरा फायदा यह है कि जब आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बेटर अपॉर्चुनिटीज चूज कर पाते हैं। बिना डर और बिना इमोशनल प्रेशर के आप अपने ट्रेडिंग सेटअप्स का प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। यही वो माइंडसेट है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और सक्सेसफुल बिगिनर्स दोनों के बीच का अंतर तय करता है। अंत में यही हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में सेफ रखती है। जब आपका पहला ऑब्जेक्टिव हमेशा कैपिटल बचाना होगा तो नेचुरली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, लेकिन केवल उन्हीं ट्रेडर्स को जो स्मार्ट, पेशेंट और डिसिप्लिन्ड हैं। और अब
अगली स्टेप में हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपकी कैपिटल को बचाने में सेंट्रल रोल निभाती है और किस तरह प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस के बिना कोई भी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जब हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की सोचते हैं तो सबसे ज़रूरी बात जो सामने आती है वह है रिस्क मैनेजमेंट। पहले हमने जाना कि कैपिटल बचाना माइंडसेट से शुरू होता है। अब उसी माइंडसेट को प्रैक्टिकल रूप देने का तरीका यही है, हर ट्रेड में सही रिस्क डिफाइन करना। बहुत से ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वे बस सिग्नल और एंट्री पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक्चुअल गेम तो रिस्क कंट्रोल में होता है। मार्क डगलस इसे बहुत साफ तरीके से कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड टू कीप रिकॉर्ड्स बिकॉज दे लर्न फ्रॉम देयर ओन बिहेवियर। इसका मतलब है कि आप केवल ट्रेडिंग सिग्नल्स पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको यह समझना होगा कि आपके लॉसेस कब और क्यों हो सकते हैं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब केवल स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, यह पूरी तरह से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, पोजीशन साइज और कैपिटल एलोकेशन से जुड़ा है। जब आप हर ट्रेड में प्री डिटरमिन्ड रिस्क सेट करते हैं तो आप अपने माइंड को भी काम रखते हैं। बिना इस डिसिप्लिन के छोटे मिस्टेक्स भी आपका कैपिटल जल्दी खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। यह एक ऐसी हैबिट है जो कैपिटल प्रोटेक्शन में सेंट्रल रोल निभाती है। मार्केट में कोई भी सेटअप गारंटीड नहीं होता, इसलिए हर ट्रेड में आपको अपनी पोजीशन का साइज इस तरह सिलेक्ट करना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो भी आपके टोटल कैपिटल पर बड़ा असर न पड़े। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। यही माइंडसेट आपको ओवर लेवरेज से बचाता है। जब आप प्रॉपर पोजीशन साइजिंग अपनाते हैं तो आप इमोशनल प्रेशर से भी दूर रहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने बहुत बड़ी पोजीशन लगाई और मार्केट थोड़ा भी उल्टा गया, तो फियर और पैनिक ट्रेडिंग आपका कैपिटल जल्दी खत्म कर सकती है। लेकिन डिसिप्लिन्ड पोजीशन साइजिंग और रिस्क पर ट्रेड की आदत आपके लिए शील्ड की तरह काम करती है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का तीसरा फायदा है कंसिस्टेंसी। मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप हर ट्रेड में अपने रूल्स और रिस्क लिमिट्स फॉलो करते हैं तो लंबे समय में आपका परफॉर्मेंस स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बन जाता है। यही चीज़ प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एमेचर्स के बीच का मेन डिफरेंस बनाती है। इसके अलावा रिस्क को डिफाइन करने के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि आप अपने ट्रेड्स को पीरियोडिकली रिव्यू करें। जर्नल बनाना, हर ट्रेड का एनालिसिस करना और यह देखना कि किस डिसीजन ने प्रॉफिट या लॉस दिया, ये सब हैबिट्स आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। मार्क डगलस बताते हैं, यू मस्ट डेवलप द माइंडसेट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी थिंकर। हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखने का मतलब है कि आप लॉसेस को नेचुरल मानते हैं और इमोशनल रिएक्शन से बचते हैं। जब आपका ध्यान केवल प्रॉफिट्स चेस करने पर नहीं बल्कि कैपिटल बचाने पर होता है तो आप बेटर सेटअप सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल मूव्स आपको डराने नहीं देते और आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर फोकस्ड रहते हैं। यही डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। और अब अगली स्टेप में हम बात करेंगे कि पेशेंस और वेटिंग की हैबिट कैसे आपके कैपिटल को सुरक्षित रखती है और क्यों सही सेटअप का इंतजार करना ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। जब हमने पिछले हिस्सों में रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग की बातें समझी तो अब अगली सबसे महत्वपूर्ण हैबिट आती है, पेशेंस और सही वेटिंग। ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब केवल टाइम देना नहीं है बल्कि सही मोमेंट का इंतजार करना है। बहुत से ट्रेडर्स इम्पल्सिवली ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इफ आई डोंट ट्रेड नाउ आई विल मिस द अपॉर्चुनिटी। यही मेंटालिटी उनके कैपिटल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मार्क डगलस इसे बहुत सरल तरीके से बताते हैं, यू डोंट नीड टू ट्रेड ऑल द टाइम टू मेक मनी। इसका मतलब है कि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल नहीं होती। जब हम हर सिग्नल को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर रॉन्ग सेटअप्स में फंस जाते हैं। कैपिटल प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हम इम्पल्सिव ट्रेड्स से बचें और केवल उन्हीं ट्रेड्स में एंटर करें जो हमारे प्री डिफाइंड रूल्स और सेटअप्स के अनुसार परफेक्ट हों। वेटिंग की हैबिट हमें ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। ओवर ट्रेडिंग केवल हमारे कैपिटल को कमजोर करता है और इमोशनल स्ट्रेस बढ़ाता है।
साथ ही पेशेंस का एक और फायदा है बेटर एनालिसिस करना। जब हम ट्रेड्स को इम्पल्सिवली नहीं लेते तो हम चार्ट्स, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझ सकते हैं। हम लार्जर ट्रेंड्स और पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे हमारी एंट्रीज और एग्जिट्स ज्यादा प्रिसाइज और कैलकुलेटेड बनती हैं। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। पेशेंस और वेटिंग की हैबिट यही सिखाती है कि हमें मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपने रूल्स और स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यही डिसिप्लिन्ड अप्रोच हमारे कैपिटल को सेफ रखती है और हम साइकोलॉजिकल प्रेशर से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा जब हम सही मोमेंट का इंतजार करते हैं तो हम साइकोलॉजिकल बायस और इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग से बचते हैं। मार्केट में फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, अक्सर ट्रेडर्स को गलत ट्रेड्स में डाल देता है। वेटिंग की हैबिट इसे रोकती है। आप जानते हैं कि आपका एंट्री केवल तब होगी जब कंडीशंस परफेक्ट हों, इसलिए आपका माइंड काम रहता है और आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है। पेशेंस की हैबिट के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। जब हम प्रोबेबिलिटी माइंडसेट और पेशेंस कंबाइन करते हैं तो हम लॉसेस को नेचुरल मानते हैं और प्रॉफिट्स को बोनस की तरह ट्रीट करते हैं। इस तरीके से हमारा फोकस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पर रहता है, न कि हर ट्रेड को जीतने पर। और यही वह स्किल है जो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल ट्रेडर्स और एमेचर्स के बीच का मुख्य अंतर बनाती है। मार्केट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन हमारी वेटिंग और पेशेंस की हैबिट हमें हर अनप्रिडिक्टेबल मूव के लिए तैयार रखती है। जब हमने पेशेंस और वेटिंग की हैबिट समझ ली, तो अब सबसे बड़ा फैक्टर आता है इमोशनल कंट्रोल और माइंड डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम अपनी इमोशंस के हिसाब से ट्रेड करते हैं। फियर, ग्रीड और इम्पल्सिव डिसीजंस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को प्रभावित नहीं करते, बल्कि हमारी पूरी कैपिटल को रिस्क में डाल देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, The market doesn't generate your emotions. The market is neutral. It's your beliefs and attitudes that create your state of mind. इसका मतलब ये है कि मार्केट कभी भी अच्छा या बुरा नहीं है। हमारे इमोशंस ही हमें स्ट्रेस, पैनिक और इम्पल्सिव ट्रेड्स में डालते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, तो सबसे पहले हमें अपने मन को डिसिप्लिन्ड बनाना होगा। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि हम अपने लॉसेस और प्रॉफिट्स दोनों को न्यूट्रल तरीके से देखें। लॉस होने पर पैनिक या फ्रस्ट्रेशन में आने की बजाय काम रहें। प्रॉफिट होने पर भी ग्रीड से ओवर ट्रेड न करें। यह हैबिट हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इतना मजबूत बनाती है कि हम हर सिचुएशन में रैशनल डिसीजंस ले सकें। इसके साथ ही माइंड डिसिप्लिन की हैबिट यह सिखाती है कि हर ट्रेड प्री डिफाइंड रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। मार्क डगलस इसे कहते हैं, यू मस्ट डेवलप द माइंडसेट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी थिंकर। जब हम प्रोबेबिलिटी माइंडसेट और इमोशनल डिसिप्लिन को कंबाइन करते हैं तो हमारा फोकस केवल कैपिटल प्रोटेक्शन पर रहता है। हम अपने रिस्क को समझते हैं और हर डिसीजन लॉजिक और एनालिसिस पर आधारित होता है, न कि फियर या ग्रीड पर। इमोशनल डिसिप्लिन का एक और फायदा यह है कि हम रिवेंज ट्रेडिंग से बचते हैं। बहुत बार ट्रेडर्स पिछले लॉस को रिकवर करने के लिए इम्पल्सिवली बड़ी पोजीशंस लेते हैं। यह सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कैपिटल डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आपका मन डिसिप्लिन्ड और काल्म है तो आप लॉसेस को नेचुरल मानते हैं और रैशनल ट्रेडिंग प्लान के अनुसार आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इमोशनल कंट्रोल हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी को टॉलरेट करना सिखाता है। मार्केट कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता और कभी कभी एक्सट्रीम मूव्स आ जाते हैं। अगर आपका माइंड इमोशनल नहीं है तो आप पैनिक सेल या इम्पल्सिव बाय करने की जगह अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं। यही हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बनाती है। और याद रखिए, इमोशनल कंट्रोल सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या चार्ट्स पढ़ने से नहीं आता। यह हैबिट है जिसे डेवलप करना पड़ता है। रेगुलर जर्नलिंग, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज और ट्रेडिंग प्लान
स्ट्रिक्टली फॉलो करना आपके माइंड को ट्रेन करता है। मार्क डगलस भी यही कहते हैं, द की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज इमोशनल डिसिप्लिन। अंततः जब आपकी पेशेंस, वेटिंग और इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग हो जाती है तो आपका फोकस सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्ट करने पर रहता है। इससे आप ओवर ट्रेडिंग, इम्पल्सिव डिसीजंस और पैनिक लॉसेस से बचते हैं। यह वही फाउंडेशन है जिस पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड करते हैं। जब हमने इमोशनल कंट्रोल और माइंड डिसिप्लिन की हैबिट समझ ली, तो अब एक और हैबिट आती है जो कैपिटल प्रोटेक्शन में सेंट्रल रोल निभाती है, और वह है ट्रेडिंग जर्नलिंग और ट्रेड रिव्यू। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर फोकस करते हैं, लेकिन असली मास्टरी और कैपिटल प्रोटेक्शन तब आती है जब आप अपनी खुद की बिहेवियर और डिसीजंस को समझते हैं। मार्क डगलस इसे इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड टू कीप रिकॉर्ड्स बिकॉज दे लर्न फ्रॉम देयर ओन बिहेवियर। ट्रेडिंग जर्नल केवल नंबर्स लिखने के लिए नहीं है, यह आपका पर्सनल गाइड है जो बताता है कि आपने क्यों किसी ट्रेड में एंट्री ली, एग्जिट क्यों किया और उस समय आपकी साइकोलॉजी क्या थी। हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना और उसका एनालिसिस करना आपके मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब आप अपनी ट्रेड्स को रेगुलरली रिव्यू करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी आदतें आपके कैपिटल को रिस्क में डालती हैं और कौन सी प्रॉफिटेबल हैं। यह इनसाइट आपको फ्यूचर में बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट डेवलप द माइंडसेट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी थिंकर। जर्नलिंग और रिव्यू की हैबिट यह माइंडसेट स्ट्रेंथन करती है। आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी और रिस्क पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करते हैं, न कि इमोशंस या ईगो के बेसिस पर। इसके साथ ही रेगुलर रिव्यू यह भी सिखाता है कि डिसिप्लिन कैसे बनाए रखना है। कई बार हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पिछले ट्रेड में हमें लॉस हुआ या हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जर्नलिंग हमें यह दिखाती है कि हर डिसीजन केवल एक प्रोबेबिलिटी है और हर मिस्टेक से सीखना पॉसिबल है। एक और फायदा यह है कि जब हम अपनी ट्रेड्स रिव्यू करते हैं तो हम अपने ट्रेडिंग प्लान के डिविएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शायद हमने कहीं ओवर ट्रेड किया या स्टॉप लॉस एडजस्ट किया या किसी इम्पल्सिव ट्रेड में एंटर किया। इस एनालिसिस से हम यह समझते हैं कि हमारी कैपिटल कब वल्नरेबल हुई और कैसे इसे फ्यूचर में अवॉइड किया जा सकता है। मार्क डगलस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि साइकोलॉजिकल अवेयरनेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की की है। जब आप अपनी ट्रेड्स और बिहेवियर का जर्नल मेंटेन करते हैं तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। आप अपने फियर, ग्रीड और इम्पल्सिव रिएक्शंस को समझते हैं और उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। इस हैबिट का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हैं। आपकी डिसीजंस इम्पल्सिव नहीं रहती और आपका फोकस हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन पर रहता है। लॉन्ग टर्म में यही हैबिट आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स और सस्टेनेबल ग्रोथ देती है। जब हमने ट्रेडिंग जर्नलिंग और ट्रेड रिव्यू की हैबिट समझ ली, तो अब हम उस माइंडसेट पर आते हैं जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर को डिफाइन करता है, और वह है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग और रिस्क माइंडसेट। मार्केट में कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं होता। हर सेटअप केवल एक प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन बहुत से ट्रेडर्स इसे इग्नोर कर देते हैं और हर ट्रेड को 100% सर्टेनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। मार्क डगलस इस बात को बहुत साफ बताते हैं, ट्रेडिंग इज सिंपली अ नंबर्स गेम वेयर यू नीड टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि आप किसी ट्रेड को सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि आपको लगता है यह जीत जाएगा, बल्कि आप सोचते हैं इस ट्रेड के जीतने की और हारने की संभावना क्या है, और अगर मैं अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करूं तो लॉन्ग टर्म में यह प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे इमोशंस को न्यूट्रल करती है। जब आप हर ट्रेड को केवल प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फियर और ग्रीड का कंट्रोल आपके हाथ में आता है। लॉसेस आपको परेशान नहीं करते और प्रॉफिट्स आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाते। यही माइंडसेट कैपिटल प्रोटेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। रिस्क माइंडसेट इसी के साथ जुड़ा हुआ है। यह हैबिट हमें यह सिखाती है कि हर ट्रेड में पोटेंशियल लॉस पहले से डिफाइन होना चाहिए। मार्केट कभी भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखा है
तो आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। मार्क डगलस कहते हैं, योर नंबर वन जॉब इज नॉट टू मेक मनी, इट इज टू प्रोटेक्ट द मनी यू ऑलरेडी हैव। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग और रिस्क माइंडसेट कंबाइंड होने पर हम सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन जाते हैं। हम इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, ओवर ट्रेड नहीं करते और हर मूव हमारे प्री डिफाइंड रूल्स और एनालिसिस पर बेस्ड होता है। इस माइंडसेट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। जब आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी और रिस्क के लेंस से देखते हैं तो आपका माइंड काल्म रहता है और आप रैशनल डिसीजंस ले पाते हैं। लॉन्ग टर्म में यही माइंडसेट आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी थिंकिंग हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सिखाती है। एक ट्रेड में लॉस होना नेचुरल है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम है तो आप पैनिक में नहीं आते। आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर बने रहते हैं और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं। यही चीज सक्सेसफुल ट्रेडर्स और बिगिनर्स के बीच का मुख्य अंतर बनाती है। अंततः प्रोबेबिलिटी थिंकिंग और रिस्क माइंडसेट की हैबिट हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इतना स्ट्रांग बनाती है कि हम मार्केट के किसी भी मूव के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए यही माइंडसेट सबसे क्रिटिकल है। अब जब हमने ट्रेडिंग की उन सभी हैबिट्स को समझ लिया है जो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करती हैं, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल, जर्नलिंग और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, तो बात आती है कि इन सबको अपने ट्रेडिंग करियर में इंटीग्रेट कैसे करें। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम बिहेवियर, नॉट फ्रॉम नोइंग द मार्केट। इसका मतलब यह है कि मार्केट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड है तो आप किसी भी मार्केट कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन केवल एक हैबिट नहीं है, यह माइंडसेट है। जब आप इसे अपने ट्रेडिंग रूटीन में अप्लाई करते हैं तो आपकी डिसीजंस हमेशा रैशनल और कैलकुलेटेड होती हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में सक्सेस उन लोगों को मिलता है जो अपने लॉसेस को नेचुरल मानते हैं और प्रॉफिट्स को बोनस की तरह ट्रीट करते हैं। हर ट्रेड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होता है और हर रिस्क पहले से डिफाइन होता है। यही हैबिट्स आपको ओवर ट्रेडिंग, इम्पल्सिव डिसीजंस और पैनिक सेलिंग से बचाती हैं। कैपिटल प्रोटेक्ट करने का मतलब यह भी है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्ट्रिक्ट रहते हैं। कोई भी मार्केट न्यूज़, ट्रेंड या वॉलेटिलिटी आपको इरैशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। इमोशनल डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट कंबाइंड होने पर आपका फोकस हमेशा कैपिटल की सेफ्टी पर रहेगा। मार्क डगलस इसे इस तरह समझाते हैं, द की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज इमोशनल डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। अब जब ये हैबिट्स आपकी डेली ट्रेडिंग प्रैक्टिस में इंटीग्रेट हो जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और आपका ओवरऑल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स पर आधारित नहीं होगी, बल्कि आपकी स्ट्रांग हैबिट्स और माइंडसेट का परिणाम होगी। इसका मतलब यह है कि चाहे मार्केट अपवर्ड मूव कर रहा हो या डाउनवर्ड, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा और आप रैशनल डिसीजंस लेने में सक्षम होंगे। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और कंसिस्टेंट विनर्स केवल उन्हीं ट्रेडर्स से अलग हैं जिन्होंने यह माइंडसेट और डिसिप्लिन डेवलप किया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग करियर सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल हो, तो इन हैबिट्स को अब से अपनी ट्रेडिंग लाइफ का हिस्सा बनाइए। रिस्क मैनेज कीजिए, पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस कंट्रोल कीजिए, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए और हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से इवैल्यूएट कीजिए। यही आपकी कैपिटल की अल्टीमेट सेफ्टी की गारंटी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन प्रूवन ट्रेडिंग हैबिट्स को सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको ऐसे डीप ट्रेडिंग इनसाइट्स रेगुलर मिलते रहें। याद रखिए, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट्स विल फॉलो नेचुरली। ट्रेडिंग इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड और माइंडफुल बने। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है और यही एसेट आपकी ट्रेडिंग सक्सेस की गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं अगली वीडियो में आपको और भी एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और माइंडसेट टेक्निक्स सिखाने वाला हूँ। सेफ ट्रेडिंग और हैप्पी ट्रेडिंग।